और आइए सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना उद्बोधन दे रहे हैं। थे 700 रुपये बोनस दे रहे थे, आप पहले पिछले समय 300 रुपये बोनस दिए, हम बढ़ा के 700 रुपये दिए, 1800 700 मिला 2500 रुपये दिए। भारत सरकार ने बोनस बंद किया, इसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए आप। गलत किया कि नहीं किया है? केंद्र सरकार कुछ नहीं देती है बोल रहे थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने धान पर भी बोनस दिया था अध्यक्ष महोदय, गेहूं पर भी बोनस दिया था। और ये पहली सरकार है जो न खुद बोनस देती है और जो किसानों को बोनस दे उसको रोकने का काम करती है, क्योंकि आपके लिखित जवाब है मेरे पास। भारत सरकार आप बोनस देंगे तो आपके चावल नहीं खरीदेंगे। कृषि मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी के साथ हम लोग दिल्ली गए थे। हमने वहां कृषि मंत्री जी से बहुत समझाया कि भाई हमारे यहां परिस्थिति उस प्रकार की नहीं जो पंजाब हरियाणा के या दूसरे प्रदेशों की है। हम बरसात में कोई दूसरा फसल नहीं ले सकते। हमारे प्रदेश में दो तरफ से मानसून आता है, 4 महीना पर बदली का वातावरण रहता है, धान के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे यहां। तो हमको उन राज्यों की तरह आप ट्रीट मत करिए। छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थिति है, गरीब राज्य है, गरीब लोग रह रहे हैं, इसलिए हमको ये अनुमति दें। 2 साल आपने बोनस देने की अनुमति दी, इस साल भी दीजिए। स्वर्गीय पासवान जी के पास हम लोग गए। पासवान जी तो बोले, बघेल जी, चौबे जी, आप जो कह रहे हैं उससे आप 100% कह रहे हैं, मैं 200% सहमत हूं आपकी बात से। आप गरीब गुरबा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पीएमओ से अनुमति नहीं मिलेगी। आपको चावल आपका नहीं खरीदेंगे। आप यदि बोनस देंगे, हमको मजबूरन भारत सरकार को लिखना पड़ा कि हम भाई समर्थन मूल्य भी खरीदेंगे। हम सदन नहीं बोले, हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। और समर्थन मूल्य खरीदे और फिर उसी समय हमने घोषित किया कि अगले सत्र में हम एक योजना लाएंगे और योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना होगा, जिसका लाभ पूरे किसानों को मिलेगा। और हमने लाया और उसका वितरण भी शुरू किया। डॉक्टर साहब, कम से कम आपकी तरफ हम लोग नहीं। किसानों को 300 रुपये बोनस देने की बात करी थी, 2100 रुपये देने की बात आपने कही थी, लेकिन किसान को 21 रुपया क्या, समर्थन मूल्य में 10 क्विंटल आप खरीदने की बात बाध्य किया था। हम लोग आंदोलन किए, तब जाके 15 क्विंटल हुआ, और वो भी 2100 नहीं। आप किसानों की बात क्या करेंगे? वो तो चुनाव था। श्री रतन जी बोले जाके दिल्ली में, यदि आप बोनस देने की अनुमति नहीं देंगे तो हम गांव में घुस नहीं पाएंगे। तब जाके विशेष परिस्थिति में 2 साल के 17-18 के लिए बोनस की अनुमति मिली। तब हमने कहा पासवान जी से, सत्ता बदल गई तो आपकी नीति थोड़ी बदल जाएगी, इस साल फिर से छूट दे दीजिए। लेकिन ऐसे हितैषी किसान के उन्होंने अनुमति नहीं दी और हमको मजबूरन फिर समर्थन मूल्य में खरीदी करना पड़ा। और फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की, और न केवल धान के किसानों को बल्कि गन्ना और मक्का के किसानों को भी हम 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इस साल देने का फैसला किया। कोरोना काल में ये बार बार कहते हैं
एक बार दे देना था, एक मुश्त दे देना था। अरे भैया, हमारी तो योजना है, आप तो बोल के मुकर गए, हम तो दे रहे हैं। 2 किस्त दे चुके, 1 तारीख को तीसरा किस्त देंगे, चौथा किस्त भी इसी वित्तीय वर्ष में देंगे। आपने एक से बनाया, आपने तो एक से बनाया है जीएसटी का। आज 6 महीना बीत गया, हमको भारत सरकार से मिल जाना था 4000 करोड़ रुपया, अब मिला कितना? 350 करोड़। तो थोड़ा दम लगाइए उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, वहां छत्तीसगढ़ के हितों की बात ही मत करिए, वहां भी करिए थोड़ा सा। 4000 करोड़ रुपए लेना है भारत सरकार से अध्यक्ष महोदय। कर्ज ले रहे हैं, अरे आप खुद ही कर रहे हैं, कर्ज लो। जीएसटी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हर मीटिंग में जाते हैं, वो कहते हैं आप कर्ज लो, मतलब दायित्व उनका, कर्ज हम लें, और हमको वित्तीय प्रबंधन सिखा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, ये कानून कृषि कानून है, ये प्रचारित किया गया, लेकिन है ये विपणन का कानून, पूंजीपतियों का कानून, और ये खुद ही वापस ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सीधा सीधा प्रभाव दिख रहा है आपने किया ना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट समाप्त कर दिया, सीमाएं समाप्त आपने कर दी। कितना भी आप कोई भी, चाहे आलू हो, प्याज हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, खाद्य तेल हो, इस सबको आप कितना भी आप रख लें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और क्या स्थिति हुई है अध्यक्ष महोदय, 2 महीने पहले जो 10 रुपए किलो में प्याज बिकता था, आज 70 और 80 रुपए में बिक रहा है, और तमिलनाडु में चल दीजिए 105 से 150 रुपए में बिक रहा है। जो आलू की कीमत 10, 15 और 20 रुपया था, आज 60 और 70 रुपए में बिक रहा है। जयजयपुर में 100 चला थे प्याज है, 100 रुपया हो गए। हाँ। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट प्रभाव, और इतना बड़ा कानून बता रहे हैं ये लोग, और भारत सरकार के पास एक चिट्ठी आ गई, वो एक्ट में लिखा है कि कब कब आप नियंत्रित करेंगे, वो भी राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार। जब युद्ध की स्थिति हो, जब अकाल की स्थिति हो, जब इन पदार्थों की कीमत 100% तक बढ़ जाए, तब ये उसमें रोक लगाएंगे। खाद्यान्न में 50% तक वृद्धि हो जाए, तब ये रोक लगाएंगे। अब प्याज 225% बढ़ गया छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष महोदय, वो 100 रुपया बोल रहे हैं, फिर तो कितना परसेंट हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। उतना बढ़ने के बाद अब भारत सरकार से खुद चिट्ठी आ गई कि अब रोक लगाओ, छापा मारो। तो अब अपने ये कानून बने 2 महीने नहीं हुए हैं, और खुद ही अपने कानून को विड्रॉ करके आप चिट्ठी लिख रहे हैं, तो दूसरे तीसरे कानून भी की स्थिति वही होने वाली अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम अपने किसानों को नहीं छोड़ सकते, हम अपने किसानों के हित का ध्यान हम रख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये जो अभी चौबे जी ने जो संशोधन लाया है, क्या है? हम अपने प्रदेश के किसानों के, अपने प्रदेश के अर्थव्यवस्था को हम सुनिश्चित करें। यहां के जो व्यापारी हैं, यहां के जो हमाल हैं, यहां के जो तलैया हैं, उसके हितों का हम ध्यान रख पाएं, इसलिए ये कानून लाया गया है अध्यक्ष महोदय। अब ये बोलते कहीं भी 2 एकड़ के किसान कहां बेचने जाएगा? भाई पंजाब जाता है क्या? आप कहते हैं कि यहां क्यों नहीं कर रहे हैं? 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिल गई, 60 लाख मीट्रिक टन मिल गया, अच्छी बात है। कितने धान होगा उसका? 66%, 1 क्विंटल का 66 किलो चावल निकलेगा। आप गुणा कर लीजिए कितने का होगा। 83 लाख मीट्रिक टन पिछले साल खरीदे थे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बता रहे थे कि किस तरह से सरकार जो है काम कर रही है और उसकी क्या योजनाएं हैं और किस तरह से जनहित के काम सरकार द्वारा किए गए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं।